जो हमारी बहनें भी हैं वो सबका पोस्टर ठीक करेंगे। हाँ, धीरे धीरे से वापस आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से। बहुत बढ़िया। पड़ती है, अगर हम सैर के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे आप इस साहब का बड़ा आसन में आप सो जाओ तो सुप्त वज्र आसन हो गया। जो कर सकता है वही करेगा, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बहुत हर्निया वाले पीछे नहीं, ये आसन नहीं करेंगे। हर्निया वाले ये अर्ध चक्रासन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और पूरे शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करके रखेंगे, खींच करके ऊपर, जैसे किसी ने मानो रस्सी के साथ आपको लटका करके रखा हुआ है। देखो पूरी स्ट्रेचिंग होती है, एक एक नस नाड़ी पूरी एक्टिवेट, पूरा ब्लड सर्कुलेशन होगा, पूरा शरीर एक्टिव रहेगा पूरा दिन। अगला आसन है, नाक को घुटने के साथ लगाएंगे। ये अपने माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करेंगे। जो यहां तक जा सकता है वो यहीं रुकेगा, इतना कोई कर नहीं पाएगा, सभी नहीं कर पाएंगे। पर अपने पांव के अंगूठों को छूने का प्रयास करना है, बहुत धीरे। अगला है घुटना संचालन। और जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, कुर्सी पे डाउन, थोड़ी देर बने रहेंगे इसी स्थिति में। हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे, धीरे धीरे से वापस अपनी क्षमता के अनुसार। नीचे नहीं करना है, हाथ वही रखने हैं। एक बार फिर से, हाँ, थोड़ी देर देखना है आप कितनी देर ऐसे कुर्सी पे, तो हम पूरा दिन बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त पोज। धीरे धीरे से वापस, बहुत जबरदस्त। दोनों उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को, और अपने शरीर को ऊपर खींचेंगे, जैसे आपको ऊपर से कोई खींच रहा है, पंजों के ऊपर। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहेंगे। उल्टा 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। देखो गुलजारी भाई जी की कोनियां कैसे मिल रही हैं। बहुत से लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट है कटी शक्ति चक्र। पीछे जाने देंगे और देखेंगे बाएं हाथ की ओर ही। बहुत बढ़िया। गुलजारी भाई को जी को देख लो, जिसे नहीं पता चल रहा है कि इनका हाथ कहां जाता है। जितना आपकी क्षमता के अनुसार जाना है, धीरे धीरे से वापस। हाँ, फिर बाईं ओर, दृष्टि अपनी हाथ की ओर, विपरीत दिशा में। अगर चाहो तो इसको थोड़ा तेज तेज भी कर सकते हो, धीरे धीरे से वापस, जैसे गुलजारी भाई जी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, ये थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। थोड़ा कर लो, 2-3 बार, 2-4 बार एक साइड, 2-4 बार। नजर अपने हाथ की ओर रखेंगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा। के किए, बैठ के किए, पेट के बल किए। और आज इंटरनेशनल योगा डे है और पूरे भारत की तरह हमारे बनी में भी इसको आज पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे, बनी के कॉमन लोग और सभी एम्प्लॉइज ने यहाँ पे बड़े उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया। और सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग में योगा करके बड़ा ही एक पॉजिटिव वाइब आई है और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तो मेरा सभी को संदेश है कि सुबह डेली योगा करना चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ भारत बना पाए। पहले तो आप सबके माध्यम से सभी लोगों को, पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया के लोगों को इंटरनेशनल योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग हमारी डेली रूटीन की एक क्रिया है जो हमें करनी चाहिए। जो एक दिन रखा गया है, ये एक दिन ना रख के हमें पूरी जिंदगी की रूटीन रखनी चाहिए, पूरी लाइफ की डेली रूटीन होनी चाहिए। और जैसे कि आज पूरे विश्व भर में ये दिन मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं बनी के लोगों में कितना उत्साह है। बनी में हर तरह के बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें इस योग दिवस में आए हैं या इस पर भाग लेने। हमारे बनी के योग आचार्य जी हैं, गुलजारी जी,
फिजिकल टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन के जितने भी स्टाफ है वो सारा इंक्लूड है यहाँ पे। और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे हमारे युवा, हमारे बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आज अगर आप देख रहे हैं कि जो वक्त चल रहा है वो ड्रग्स की तरफ बच्चे मूव ऑन कर रहे हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यही एक क्रिया है, यही एक तरीका है कि हम बच्चों को, अपनी युवा शक्ति को ड्रग्स से बाहर निकाल सकते हैं। और योग जो है ये आपकी आत्मा का, आपके शरीर का एक मिलन है, जो आपके आपके अंदर अपने आप को पहचानने की एक क्रिया है, जिसमें आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आपके में कितनी क्षमता है। और अगर हम डेली रूटीन में ये योगा करते हैं तो मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूँ, वो आने वाले वक्त में, वो बच्चा है, वो बुजुर्ग है, वो माता है, वो बहन है, वो कभी भी उसको दवाई की तरफ मूव नहीं करना पड़ेगा, हॉस्पिटल का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, जैसे स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण मातुरस्य विकार पुरुषमन, कुछ स्वस्थ रखने के लिए कुछ योग, कुछ दवाई की जाती है, और कुछ जो अतुर बीमार होते हैं, और जो इंसान अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है उसकी एक ही क्रिया है, वो योग क्रिया। ये हमें डेली करनी चाहिए। और जिस तरीके से आज बनी में की जा रही है, और जो जिनके मार्गदर्शन में हमारे बनी के, जिनको हम बाबा रामदेव जी भी कहते हैं, गुलजारी जी, जिनके मार्गदर्शन में ये किया जा रहा है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई हुई है। सभी मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सभी बच्चों का, सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इस उत्साह के साथ और इस योगा दिवस को मनाया। और उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में भी हर दिन ये योग जो है अपनी डेली रूटीन में किया जाएगा, ताकि हमारा भारत, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा विश्व जो है, हमारा भारत जो है, हमारा देश जो है, ये स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ देश की नींव जो है वो योग है। अगर हम योग करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। देश को स्वस्थ रखने के लिए, देश को युवा रखने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए योग ही एक माध्यम है, और इस माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा, इसको डेली रूटीन में जरूर किया जाए। बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल ये होना जी। देखिए, पहले भी, आज भी स्कूल में ये चीजें होती हैं, लेकिन उस वक्त स्कूल में हम इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देते। पीटी हुआ करती थी, सुबह उठ के पीटी किया करते थे, आधा घंटा पीटी होते थे। वो क्या था, वो एक योग था, ताकि स्कूल के बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, हेल्दी रहें बच्चे, ड्रग्स से दूर रहें। लेकिन शायद आजकल वो चीजें होती हैं या नहीं होती स्कूल में, वो मुझे इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन वो यही था कि हमारे युवा जो हैं इस रूटीन को फॉलो करें, और ये रूटीन हर घर में होनी चाहिए। और जैसे कि हमारे भारत में ये योग की एक जोत जो है बाबा रामदेव जी ने जलाई थी, और आज पूरे विश्व में इसको फॉलो किया जा रहा है। और विश्व भी, पूरा दुनिया ये मान चुकी है, जो पदवी, जो ज्ञान, जो साइंस भारत के पास योग की है, उसका कोई तोड़ नहीं है। इसी से लाखों बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है बिना दवाई के। थोड़ा सा टाइम निकालिए अपनी बिजी शेड्यूल में से, अपने व्यस्त जिंदगी में से, अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ में से थोड़ा सा वक्त निकालिए, ताकि आप एक स्वस्थ जिंदगी जी सकें और अपनी पूरी जिंदगी की क्रिया जो है अच्छे तरीके से कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।